बाबा जी प्रणाम। जब भी हम दुखी होते हैं या किसी समस्याओं में घिरे होते हैं तो आप हमें एक शब्द अक्सर कहा करते हैं, मैं फरियाद करूंगा। फरियाद आप किसके सामने करेंगे? आप फरियाद किसके सामने करते हैं? मैं फरियाद करता हूं स्वयं के ही विराट रूप के। इसे ऐसा समझो जैसे समुद्र से एक बूंद पानी की निकाल लो। है तो वह पानी, रहेगा भी पानी। रासायनिक संरचना उसकी वही H2O। लेकिन बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है। एक मुकाम ऐसा आता जहां मैं ही अपना विश्व रूप धर के अनंत हो जाता हूं। मेरी कोई सीमा नहीं रहती, असीम हो जाता हूं। कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाता हूं। मेरे ही दो रूप हैं। एक वो रूप जो आप देख सको, दूसरा वो रूप जो आप देखते नहीं। जैसे किसी पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, आपको दिखेगा सिर्फ मैटर। मैटर के भीतर घूमती हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की शक्ति नहीं दिखेगी। बूंद समुद्र ही है। इसको ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं, और समुद्र बूंद ही है, इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। बूंद समुद्र का हिस्सा है, फिर से समुद्र में मिल जाना चाहती है, लेकिन मिल नहीं पाती। यही तुम्हारा दुख है। बूंद में सारे रासायनिक संरचना दोनों की समान है, लेकिन फिर भी बूंद समुद्र के पास से जाना होता है उसे। थोड़ा इसको गहराई से समझने की चेष्टा कीजिएगा। जैसे बूंद समुद्र को छू रही हो लेकिन मिली ना हो। कल्पना कीजिए आप इस बात की। एक समुद्र की बूंद बिछड़ गई किसी वेला में, आज फिर समुद्र में विलीन होने को तत्पर है। उसने छुआ ओशन को। ओशन भरा पड़ा है, ओशन भरा पड़ा है तुम्हारे समाधानों से।
बूंद चाहती है उस समुद्र में खो जाना, विलीन हो जाना, मिल जाना। मैं अपने बलबूते पे आपको नहीं बता सकूंगा, यद्यपि समुद्र का ही एक अंश हूं, एक बूंद। फिर भी समुद्र का ठोर ठिकाना कहाँ तक है ये, कितना विस्तार है, कितना ऊपर कितना नीचे, यह बूंद नहीं बता पाएगी। तुम भी जब उस तल पर पहुंचोगे तो पाओगे। पहले पहले डरोगे कि मेरा वजूद खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा वजूद खत्म नहीं होता। तुम छोटी बूंद से विश्व रूप समुद्र हो जाती हो। चेतना आनंद का छोटा सा रूप है। और एक दूसरी चेतना भी है जो समुद्र के रूप में है, विश्व रूप में है। यही दिखाया था कृष्ण ने अर्जुन को, ये देख पहले तू कौन है। जिनके मरने का तू दुख मना रहा है वो वास्तव में कौन है, ये देख ले। नो दाय सेल्फ पहले, दूसरे फिर मुझे, मेरा विश्व रूप देखना। लेकिन ध्यान रखना, अगर बूंद एक सूत भर की दूरी पर भी है समुद्र से, बस उसके साथ लग जाती है, बढ़ जाती है, उसको उसका टेस्ट पता चल जाता है। बूंद को समुद्र का टेस्ट पता चल जाता है जैसे ही बूंद टच करती है सतह को। उस तल पर वो ही बतला सकेगा जो वहां चला गया। अन्यथा आपके प्रश्नों के जवाब बहुत हैं, लेकिन सटीक जवाब किसके पास है ये आप भी नहीं जानते। कि मुझे बाबा ने कहा उठो बोलो, मैंने पहला प्रश्न किया, बाबा 35 वर्ष से बड़े आनंद मगन में हूं, किसी और से कहे तो। और मेरे सारे रोम रोम में झरनाटा हो गया जब बाबा ने कहा और दूसरा कोई है ही नहीं बोलने वाला। उसी दिन ये बोलने वाले पाखंडी हो गए। वह विराट स्वरूप शिव कहता दूसरा कोई है नहीं बोलने वाला, क्योंकि दूसरे के पास ये अनुभव नहीं है जो आपके पास है। बोलना ही पड़ेगा। बूंद को समुद्र की आज्ञा शिरोधार्य करनी ही होती है। देर अबेर उसमें समाना भी होता है, कितनी देर अलग रहेगा। बूंद ज्यादा देर तक समुद्र से अलगाव सहन नहीं कर सकते। बहुत जन्म बीते मेरे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे है, एक जन्म तो उसके लेखे करना ही होगा। फरियाद कर दूंगा उसके पास जो विश्व रूप है, चेतना का विश्व रूप, आनंद का विश्व रूप, खुमारी का विश्व रूप, सुगंधी का विश्व रूप। मैं जब विराट हो जाता हूं, रहता तो मैं ही हूं, लेकिन बूंद का अस्तित्व खो जाता है। पूर्णतः लीन होने से पहले अस्तित्व बचा रहता है बूंद का,
बस ऐसा ही गुरु। गुरु का तीर दो तरफ के फलक निशाने लगते हैं, इस ओर भी उस ओर भी, दो फलक वाला तीर। इधर परमात्मा से टच हुआ और उधर तुम्हारे से टच हुआ। तुमने अपनी व्यथा बता दी, मैंने जाके व्यथा अपने ही उस विश्व रूप चेतन को बता दी। और वह सर्वज्ञ है। ऐसा कौन सा कठिन काम है जो उसे पता नहीं, जिसका हल उसे पता नहीं। तो मैं किसको कहता हूं? मैं विश्व चेतना को कहता हूं। तुम भी ऐसा ही हो जाओगे। बस जो प्रोसेस मैंने तुम्हें बताई, ईमानदारी से बताई। मेरा संशय जाता रहा, और भी कोई बोल सकता है। बाबा ने स्पष्ट इनकार किया, और कोई है ही नहीं। उस दिन से मेरे लिए, तुम कहते हो मैं निंदा करता हूं, मैं सत्य कहता हूं, तुम्हें निंदा जैसी लगती है। निंदा नहीं करता। जब 2020 में बाबा ने मुझे कहा बोलो, दूसरा कोई नहीं है बोलने वाला, दूसरा कोई नहीं है जो उस तल को टच करे, तो मैं क्या समझूं? बाकी ज्ञानी है। इसलिए मैं इन मूर्खों को, धूर्तों को, पखंडियों को, लालचियों को, लोभियों को लताड़ लगाता हूं। ये सब तरफ से मेरे से बली है। मैं आपकी फरियाद उस विश्व चेतना को लगाता हूं, फिर वह जाने, उसका काम जाने। वह तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व करे या ना करे, मेरा दायित्व खत्म होगा। गन वेखें साहिबा ते कोई नहीं मेरे तो, जे तेरोम शरीर दे हो तो वध गुना, हो तो वध गुना रखें चरना दे कोल मेरा वालिया, साइया मेरा वालिया। मेरा रोम रोम दुष्कर्मों से ढला हुआ है, फरियादी फरियाद करता है उस विश्व चेतना के आगे। जेते रोम शरीर दे ओ तो वध गुना। चेतना विश्व चेतना को जानती है, उसका स्वाद भी जानती है। तुम्हारा प्रश्न वहां तक पहुंचा जाता है, तुमने मुझे कहा, मैंने पहुंचा दिया। फिर जाने वह विश्व चेतना, मेरा काम खत्म होगा। यही कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण आ जा, अपने दुख मुझे बता, अपने कष्ट क्लेश रोग मुझे बता। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप से दुख उत्पन्न होता है और मैं तुम्हारे सब पापों को हरण कर लूंगा, तो बस मेरी शरण में आ जा। शरण का अर्थ है जैसे मैं चलाऊं वैसे चल, तू मेन मेख मत कर, तू आड़ मत, ऑब्स्ट्रक्शन मत कर। मान ले जैसा मैं चलाऊं, किंतु परंतु न कर।
जिसने किंतु परंतु करना छोड़ दिया, वह उस सागर के साथ टच हो सकता है और चाहे तो विलीन भी हो सकता है। ऑप्शन होती है आपके पास। जैसे राहुल के साथ हुआ, बुद्ध का बेटा राहुल पहुंचा और निकल गया। पिताजी बैठे हैं, बोलने वाले। एनलाइटेंड होते ही वह गया। दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो मिल जाओ समुद्र में, समुद्र ही हो जाओ, या उसका स्वाद ले लो, समुद्र के साथ टच हो जाओ। वह सब जानता है, लेकिन यह बड़ी कारीगरी है, कुशल कारीगरी का एक नमूना। बहुत संभालना पड़ता है अपने आप को, संत को सहेजना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं धैर्य रखना, धीरे चलना और धैर्य से चलना। स्लो एंड स्टडी विज द रेस। धीरे चलोगे, धैर्य पूर्वक चलोगे, एक दिन उस मकाम को छू लोगे। मैं तुम्हारी समस्याएं किसे कहता हूं? जहां तक तुम अभी पहुंचे नहीं। जब तुम वहां पर चले जाओगे, एक बार जाकर उसका स्वाद भी लोगे, तो तुम्हारे में काबिलियत आ गई। तुम संसार के कष्ट उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। फिर आगे वह जाने उसने क्या करना है। मेरे हाथ में फरियाद है सिर्फ। मैं तुम्हारे दुख, रोग, पीड़ा, कष्ट, क्लेश, चिंतन, चिंता, इसको उस परवरदिगार के सामने रख सकता हूं। हल करेगा वह विश्व चेतना। पहुंचाने का काम मेरा, जैसे एक पोस्टमैन होता है। उसमें क्या बांचा गया, हल तो वह करेगा जिसके पास मैं गुहार लगाऊंगा। आप दूसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी बीमार क्यों हो जाते हो? मैं दीक्षा देते वक्त आपके थोड़े से पाप ओट लेता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म, जब वो भोग नहीं सकता तो गुरु की शरण आवश्यक हो जाती है। अगर तो गुरु लोभी होगा, लुटेरा होगा, तो तुम्हें गलत मार्गदर्शन देकर लूट लेगा। अगर गुरु सही होगा तो तुम्हें सही मार्गदर्शन देकर वह काम करेगा जो संत सदा से करते आए। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार।